आज तक बताओ इनने कहा काम करो, ये काम है तो बता दे उनका कहा करो। आज तक बता दे कोई 50 साल की 55 साल की उम्र देता रहा हमारा मिलजुल के। इनमें तो हर चीज बड़ी चीज समझ आखिर मैं आपको बालक को इंशाल्लाह आपके दिल में रहेंगे और आधी रात पे भी आपको तैयार रहेंगे। ये मैं वादा कर रहा हूँ आपको। आपने जो आज मुझे सम्मान की प्रतिभा इंशाल्लाह सम्मान बढ़ाने को काम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर चुनावी दंगल। अंदाज। दरअसल दोस्तों, जैसे ही राजस्थान विधानसभा चुनाव समाप्त होता है, तुरंत उसके बाद हरियाणा विधानसभा के अंदर भूचाल मच जाता है। हालांकि एमपी का चुनाव इससे पहले होना है, लेकिन एमपी के चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव पर ध्यान कम है और हरियाणा विधानसभा चुनाव की ओर लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित हो रहा है, क्योंकि लगातार क्षेत्रवाइज जनता के बीच अलग अलग नेता जा रहे हैं और चुनाव की ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच आज हम बात करेंगे पुनाना विधानसभा क्षेत्र की, जहां हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और ये वीडियो लुहिंगा कला गांव से सरपंच सलीम की है, जो कि जनता के बीच जाते हैं। उनके कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो उन्हें अपना समर्थन देते हैं। उसके बाद वो जनता के बीच एक बयान देते हैं। पहले आप उस बयान को सुन लीजिए। आज तक बताओ इनने कहा काम करो, ये काम है तो बता दे उनका कहा करो। आज तक बता दे कोई 50 साल की 55 साल की उम्र देता रहा हमारा मिलजुल के। इनमें तो हर चीज बड़ी चीज समझ आखिर मैं आपको बालक को इंशाल्लाह आपके दिल में रहेंगे और आधी रात में भी आपको तैयार रहेंगे। ये मैं वादा कर रहा हूँ आपको। आपने जो आज मुझे सम्मान की प्रतिभा इंशाल्लाह सम्मान बढ़ाने को काम करूंगा। अंदाज देखो जुबां मेवात आज तक। दोस्तों, आपने सलीम सरपंच लुहिंगा कला का ये बयान तो सुन लिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो सही है कि सलीम सरपंच जनता के बीच कह रहे हैं जनता से कि अगर उन लोगों ने आज तक कुछ किया हो तो आप बताओ। अगर उन लोगों ने आज तक कुछ किया हो तो आप बताओ। इसका मतलब यह है वो किसी नेता के लिए इशारा दे रहा है। और पुनाना विधानसभा क्षेत्र में दो ही ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ सलीम सरपंच का इशारा जा रहा है। तो साहब, आप जनता के बीच बयान तो दे रहे हैं, अब जो चतुर चालाक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो पहुंच जाएंगे कि भाई आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में जो भोली भाली जनता खड़ी है, उनको क्या पता आप किसके लिए इशारा कर रहे हैं। तो आपको जनता को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, आपको खुल करके उन नेताओं की मुखालफत करनी चाहिए और उन नेताओं का आपको नाम लेना चाहिए जनता के बीच में। वो कौन नेता है जिन्होंने आज तक कुछ किया हो तो आप बताओ। यहाँ तक आपका जो बयान बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि उन लोगों ने, सच तो ये है कि आज तक कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया है अपने लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो इशारा कर रहे हैं, नाम लेने से क्यों डर रहे हैं। इसमें दो नेता सामने आते हैं जिनकी तरफ सलीम सरपंच का इशारा जाता है। पहला नेता आता है चौधरी रहीसा खान और दूसरा आता है मोहम्मद इलियास खान। दोस्तों, मेवात आज तक के अनुसार जो सलीम सरपंच का यह इशारा है विधायक रहीसा खान की तरफ जा रहा है, लेकिन सलीम सरपंच विधायक रहीसा खान का नाम लेने से कतरा रहे हैं। तो आप रहीसा खान से डरते हैं या फिर आप उसका अदब कर रहे हैं क्योंकि वो आपका साडू है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि विधायक रहीसा खान और सलीम सरपंच का आखिर नाता क्या है। तो दोस्तों, रिश्ते में ये साडू है, इसलिए या तो सलीम सरपंच अपने साडू का अदब कर रहा है, उसका नाम नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इससे पहले विधायक तो वही थे। बात अगर इलियास की जाए तो पावर में ही नहीं है, और मंत्री रहीसा खान पावर में थे क्योंकि वो राज्य मंत्री बने थे, उनके पास पावर थी, बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार में विधायक आजाद उम्मीदवार थे और बाद में उनको मंत्री पद दिया गया था, और खट्टर सरकार में उनकी चली भी खूब थी। तो इसलिए सलीम सरपंच का जो इशारा है वो जाता है विधायक रहीसा खान की ओर। लेकिन सलीम सरपंच जनता के बीच रहीसा खान का नाम लेने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? आपको खुल करके मुखालफत करनी चाहिए, चाहे विधायक रहीसा खान हो, चाहे मोहम्मद इलियास हो। ये बात सच है कि इन्होंने कुछ किया हो तो आज तक आप बताओ, लेकिन आप नाम जो नहीं ले रहे हैं ये मुझे सही नहीं लगा। तो आगे से सरपंच साहब ख्याल रखना, अगर किसी की मुखालफत की जाए और किसी की जड़ में अगर चोट दी जाए तो सीधे तौर पर उनका नाम लेना चाहिए। नाम लेने में कोई जुर्म नहीं है। ये तो हम भी कह रहे हैं कि इन्होंने वास्तव में ही कोई कार्य नहीं किया है। तो ऐसे में सलीम सरपंच साहब, मेरा आपसे सिर्फ ये अनुरोध है, आगे से अगर इस तरीके से कोई बयान आप जारी करें तो जनता को अंधकार में रखने की कोशिश न करें। जनता के बीच सीधे तौर पर उस नेता का नाम लिया जाए
ताकि जनता को यह पता चल जाए कि हमारे बीच का नया नेता किसका नाम ले रहा है। आज का जो वीडियो आपने देखा है ये किसी के खिलाफ नहीं है और किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। हम एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, आजाद पत्रकार हैं। मेरे लिए सभी प्रत्याशी बराबर हैं। ऐसे में दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जनता को अंधकार में रखा न जाए और अगर जनता के बीच किसी नेता के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत तरीके से कटाक्ष मारा जाए तो उसका नाम लिया जाए ताकि जनता गुमराह ना हो। अब कुछ जनता तो सोच रहे कि इलियास के लिए बोल रहा है, कुछ सोच रहे हैं कि भाई ये रईसा खान के लिए बोल रहा है। तो भाई क्या माने आप बताइए। तो मेरा मानना यह है 15 साल हुए हैं दोस्तों पुनाना विधानसभा को बने। 15 सालों में इन दो नेताओं ने कोई खास विकास इलाके में नहीं किया है। दोस्तों इसी बीच एक और बात निकल करके सामने आती है कि अगर बात इलियास की जाए तो 15 साल पहले इलियास तो ठीक ठाक पैसे वाला था और मंत्री रईसा की बात की जाए तो 15 साल पहले रईसा की जो स्थिति है वो बहुत डाउन थी। हालांकि इसका भाई मंत्री था आजाद मोहम्मद जी, लेकिन रईसा की जो आर्थिक कंडीशन थी वो थोड़ी डाउन थी। इसलिए यहाँ पर ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि दोस्तों 5 साल के कार्यकाल में रईसा जो है करोड़पति बन जाता है, बल्कि करोड़पति से भी ऊपर बन जाता है। लेकिन विधायक इलियास मोहम्मद जो है 15 साल के कार्यकाल में भी वहीं के वहीं रहे। इसका मतलब क्या है आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि विधायक तो वो भी है और विधायक वो भी था। लेकिन इन्होंने इतना पैसा क्यों नहीं कमाया, उन्होंने इतना पैसा क्यों कमा लिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितने पानी में है, किसके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है, अपना विकास हुआ है या जनता का विकास हुआ है। बहरहाल आज का जो टॉपिक था वो मेरा सलीम सरपंच को लेकर था। तो सलीम सरपंच से मेरा अनुरोध है आगे से अगर कोई इस तरीके का बयान दिया जाए तो जनता के सामने खुल करके नाम लिया जाए। आज तक बताओ इन्हें कहा काम करो, ये काम है तो बता दे उनका कहा करो। आज तक बता दे कोई 50 साल की 55 साल की न्यूज देता रहा हमारा मिलजुल के। इनमें तो हर चीज बड़ी चीज समझ आखिर मैं आपको बालक को इंशाल्लाह आपके दिल में रहेंगे और आधी रात पे भी आपको तैयार रहेंगे। ये मैं वादा कर रहा हूँ आपको। आपने जो आज मुझे सम्मान की पगड़ी इंशाल्लाह सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।